दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रमज़ान के महीने का एक ऐसा इबरतनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इसमें हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़या बताने वाले हैं जो रमज़ान के महीने में टीवी देखा करती थी। उसके बाद में जब उस लड़की का इंतकाल हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इबरतनाक वाक़या पहुंच जाए और वो भी इबरत हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा था, इफ्तारी का वक्त होने वाला था। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम भी काम कराने में मेरी कुछ मदद करो क्योंकि अजान होने में कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन बेटी ने माँ से साफ कह दिया कि अम्मी, इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, इसलिए पहले मैं मेरा सीरियल देखूंगी, उसके बाद में ही मैं काम कराऊंगी। माँ ने फिर कहा कि बेटी, वक्त कम है, इसलिए पहले मुझे कुछ काम करा दो। लेकिन बार बार कहने पर भी बेटी ने माँ की बात अनसुनी कर दी। उसके बाद वो लड़की यह सोचकर ऊपर वाले कमरे में चली गई कि अगर मैं नीचे रही तो माँ बार बार मुझको आवाज़ देकर परेशान करती रहेगी। इसलिए वह ऊपर वाले कमरे में जाकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया और अंदर से लॉक कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। और नीचे माँ बेचारी अकेले परेशान हो रही थी और बेटी को आवाज़ें दे देकर परेशान होती रही। खैर दोस्तों, माँ ने जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी इफ्तारी की तैयारी की। इतने में घर में मेहमान भी आ गए। उसके बाद अजान की आवाज़ आने लगी। सब मिलकर इफ्तारी करने लगे, मगर वो बेटी अपने कमरे में टीवी में अपना सीरियल देखती रही। माँ ने बेटी को बहुत आवाज़ लगाई कि वो भी नीचे आ जाए और आकर वो भी उनके साथ इफ्तारी कर ले, लेकिन बेटी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। माँ ने सोचा कि कमरा बंद है, इसलिए शायद बेटी को सुनाई नहीं दे रहा है। खैर दोस्तों, उसके बाद काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर वो लड़की नीचे नहीं आई। माँ ने इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ी। उसके बाद में वो बेटी के कमरे में गई और आवाज़ देने लगी, मगर अंदर से बेटी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। माँ ने काफ़ी आवाज़ लगाई, दरवाज़ा भी खटखटाया, मगर बेटी की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई। तो यह देखकर माँ बहुत घबरा गई और घर में मौजूद अपने शोहर और अपने बेटों को आवाज़ लगाई। वो सब भागे भागे ऊपर आए और उन्होंने भी आवाज़ लगानी शुरू कर दी, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। वो सब भी घबरा गए और उन्होंने जल्दी करके दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और कमरे के अंदर दाखिल हो गई और अंदर जाकर उन्होंने जो कुछ भी देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कमरे में टीवी तो चल रही है और वो लड़की फर्श पर औंधे मुँह पड़ी है। उन्होंने उसको हिलाकर देखा तो उनको मालूम हुआ कि वो मर चुकी है। यह देखकर घर में कोहराम सा मच गया, सब रोने और चिल्लाने लगी। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की तो उन लोगों से वो लाश नहीं उठ सकी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि उस लड़की की वो लाश इतनी ज़्यादा वजनदार हो गई कि वो हिल भी नहीं रही थी, यानी कि उसकी लाश इतनी ज़्यादा भारी हो गई थी। यह देखकर सब लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि इसकी लाश इतनी ज़्यादा भारी क्यों हो गई है, यह उठ क्यों नहीं पा रही है। खैर, उसके बाद इस परेशानी के आलम में सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी शुरू कर दी, मगर वो लाश नहीं उठ सकी। उसके बाद उनमें से किसी एक शख्स ने वो टीवी उठाया तो साथ में उस लड़की की वो लाश भी उठ गई, यानी कि टीवी के उठते ही वो लाश इतनी ज़्यादा हल्की हो चुकी थी और उसकी लाश आसानी के साथ उठने लगी। मगर अब सूरत हाल ऐसा हो गया था कि जब उस टीवी को उठाए तभी वो लाश उठे, अगर उस टीवी को रख दिया जाए तो फिर वो लाश भी नहीं उठे। खैर दोस्तों, उसके बाद वो लोग समझ चुके थे कि अगर इस लाश को उठाना है तो साथ में इस टीवी को भी उठाना पड़ेगा। फिर लोगों ने उस टीवी को और उस लाश को साथ साथ में उठाया और दोनों को लेकर नीचे आए और फिर उस मैयत को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। उसके बाद जब लोग उस लड़की का जनाजा उठाने लगे तो लोगों ने देखा कि उसकी चारपाई भी इतनी ज़्यादा भारी हो गई है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा वजनदार हो गई है कि वो हिलाए से भी नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उस चारपाई के ऊपर कोई पहाड़ रख दिया हो। उसके बाद लोगों ने फिर उस टीवी को उठाया तो उस लड़की का जनाजा भी आसानी के साथ उठ गया, यानी कि उसकी वो चारपाई भी आसानी से उठ गई। सब लोग यह देखकर हैरान और परेशान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। खैर, उसके बाद लोगों ने उस टीवी के साथ उस जनाजे को उठाया और टीवी लेकर उसके आगे आगे चलने लगी और उस लड़की का जनाजा लेकर टीवी के पीछे पीछे चलने लगी। इस तरह से उस लड़की का जनाजा घर से रवाना हुआ और आखिरकार उसको उस टीवी के साथ ही कब्रिस्तान में ले जाना पड़ा और उसके साथ ही जनाजे की नमाज भी पढ़ानी पड़ी। उसके बाद उस मैयत को कब्र में उतारा गया और उसको दफना दिया गया। जब उसको दफन करके लोग वापस चलने लगे तो लोगों ने कहा कि अब इस टीवी को वापस ले चलो।
फिर लोगों ने उस टीवी को उठा लिया और जाने लगे तो अचानक उस लड़की की वो लाश कब्र को चीरते हुए बाहर आ गई। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए और सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहु अकबर कहने लगे। और दोस्तों, यह देखकर लोग बहुत ज़्यादा डर गए और जल्दी करके वापस उस टीवी को वहीं पर रख दिया और दोबारा उस लड़की की लाश को दफना दिया गया। फिर से उस टीवी को साथ लेकर चलने लगे तो फिर से वो लाश कब्र से बाहर निकल गई। अब लोगों के होश उड़ गए और आपस में बातें करने लगे कि अब इस लड़की की लाश को इस टीवी के साथ ही दफन करना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए आखिरकार लोगों ने इस लड़की की लाश को तीसरी बार कब्र में रखा और उसके पास ही उसके सिरहाने उस टीवी को भी रख दिया और उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई, यानी कि उसकी लाश को उस टीवी के साथ ही दफन कर दिया गया। अब दोस्तों, आप ज़रा सोचिए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा जो टीवी के साथ दफन हुई हो, उसका क्या अंजाम हुआ होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में बहुत बरकत और फजीलत रखी है। रमज़ान के महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना बढ़कर मिलता है। वहीं पर याद रखें, एक गुनाह का बदला भी 70 गुना बढ़कर अज़ाब मिलता है। इसलिए रमज़ान के महीने में कोई भी ऐसा काम ना करें जो अल्लाह को पसंद नहीं हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसका अज़ाब 70 गुना बढ़ाकर दिया जाएगा। दोस्तों, रमज़ान का महीना इतना ज़्यादा मुबारक महीना है कि इस महीने में हर उस शख्स की मगफिरत की जाती है जो इस महीने में सच्चे दिल से तौबा करता है, जो सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस मुबारक महीने में कोशिश करें कि इस महीने में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए पुख्ता इरादा करें कि हम कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। यानी कि अल्लाह से ये पक्का वादा करें कि या अल्लाह, अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी बाकी बची है उसके अंदर मैं कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह इस मुबारक महीने की बरकत से और अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको माफ़ फरमा देगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के पाक महीने में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस पाक महीने की कदर करें और इसमें अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इस रमज़ान के महीने में यह इबरतनाक वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच जाए और वो भी इस मुबारक महीने में गुनाह करने से अपने आप को बचा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।